बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बीफ स्टू की झटपट मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आसान भी है इसको बनाना, बहुत ज़्यादा मज़े का भी बनता है और आप इसे दावतों में बना सकते हैं क्योंकि ये दावतों वाली रेसिपी है जो कि आप घर पर आसानी से बना लेंगे। तो आपने इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चले मज़ेदार सा दावतों वाला बीफ स्टू बनाना शुरू करते हैं। बीफ स्टू के लिए मैंने कुकर ले लिया है। इसमें आधा कप तेल शामिल किया है। 4 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक काट कर शामिल किया है। प्याज का मसाला इसमें ज़्यादा बनाते हैं इसलिए प्याज आपको ज़्यादा लेनी है। तमाम साबुत गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। प्याज को हम नरम कर लेंगे। प्याज के किनारे हल्के से सुनहरे होना शुरू हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपने सुनहरे बिल्कुल नहीं करने हैं, बस हल्का सा नरम हो जाए, थोड़ा सा ये कड़क होना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें बीफ शामिल करना है। मटन में भी आप सेम रेसिपी से बना सकते हैं। मैं कुकर में बना रही हूँ। कुकर के बगैर आप बनाएंगे तो जो स्टेप्स आपने कुकर में करने हैं वहाँ तक आप ऐसे ही कीजिएगा। बाकी फिर मैं आपको आगे बता दूंगी आपने आगे क्या करना है। तो यहाँ पर अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं गोश्त को। उसके बाद मैं इसको अदरक लहसुन डालकर कुक करूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। 3-4 मिनट के लिए इसको हम यहाँ पर कुक कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने गोश्त को भून लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। अब हमने यहाँ पर टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर भी हम ज़्यादा ही ऐड करते हैं क्योंकि प्याज ज़्यादा ऐड की जाती है ताकि मीठापन ना रहे। तो टमाटर भी हम सेम क्वांटिटी में ऐड करेंगे, यानी अगर 4 प्याज लिए हैं तो 6 से आप 7 या 8 टमाटर इसमें ऐड कर लीजिएगा। मिक्स कर लिया है टमाटरों को। अब हमने इसमें नमक शामिल करना है। कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा जितना खाना पसंद करते हैं। कुटी हुई मिर्चों के बाद हमने इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करना होता है और कुटा हुआ धनिया मैं इसमें 3 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है। इसमें आपने तमाम खड़े मसाले रखने, यानी आप इसमें कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे और कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ धनिया आपने इसमें ऐड नहीं करना होता। मिक्स कर लिया है मसालों के साथ, टमाटर के साथ हमने इतना पका लिया है कि टमाटर इस वक्त नरम हो गए, मसाले कुक हो गए हैं। तो बस अब हमने इस गोश्त को गलाने के लिए पानी शामिल करना है। आप अगर कुकर में बनाएंगे तो अपने मर्जी से आपने 2 गिलास या 2 कप के बराबर पानी शामिल करके इसको वेट लगाना है। मैंने 15 मिनट का वेट दिया था इसको। आप अगर इसको देगची में बना रहे हैं तब आपने अपनी मर्जी से ज़्यादा पानी शामिल करके गोश्त को गलने के लिए यहाँ तक छोड़ दीजिएगा। ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी ये आप देख सकते हैं मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया है। 15 मिनट का मैंने इसको प्रेशर दिया था और गोश्त तकरीबन गल चुका है। तकरीबन 95% तक गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। इसको मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये पानी हमने बंद करना है। स्टू में पानी ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम पानी होता है। तो ये अभी इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे। तकरीबन मैंने इसका पानी ड्राई कर लिया है और अब हमने इसमें कुछ और मज़ीद खड़े मसाले शामिल करने हैं। कटी हुई लंबाई में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। साबुत लाल मिर्ची ऐड करनी होती हैं और इसमें कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी होती हैं। यहाँ पर हम इसको मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये मिर्चें नरम हो जानी चाहिए। 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी पक चुकी हैं। बिल्कुल लास्ट में हमने यहाँ पर हरा धनिया शामिल करना है। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, इसको ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद आप इसको डिश आउट कीजिएगा। तो ये मज़ेदार सा हमारा बीफ स्टू बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और दावतों में भी ये बनाया जाता है। आसान सी मज़ेदार सी क्विक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। मैंने इसे कुकर में बनाया है, जल्दी बन गया है। कुकर के बगैर भी मैंने आपको ये बनाने का तरीका बता दिया है। सेम रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ, रुमाली रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।